प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट जो टाइम टू टाइम पढ़ रहे होंगे, बराबर टाइम सबको दे रहे होंगे। क्योंकि प्रिय मित्रों, आपको अच्छे परसेंटेज बनाना है, अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो सब सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में भी एक कंपटीशन परीक्षा में भी क्वालिफाई होकर के 40% लाना जरूरी है, सब सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना पड़ेगा। तो आप सबको विदित है कि अपन जो अध्याय 9 चल रहा था वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए, वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और इसी के साथ मुझे ये भी विश्वास है उसके जो सूत्र वगैरह थे वो भी आपने याद किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। आज अपन कर रहे हैं अध्याय नंबर 6 त्रिभुज। कक्षा 10 का अध्याय कौन सा कर रहे हैं? अध्याय नंबर 6 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? अध्याय नंबर 6 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? अध्याय नंबर 6। इसी के साथ इस अध्याय का नाम त्रिभुज है। त्रिभुज से आप सब जानते हो त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से गिरिबंध, तीन रेखाखंडों से या रेखाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज की परिभाषा, पहले समरूप का अपन मुख्य बिंदु इसके देखते हैं कि समरूप किसको बोलते हैं। समरूप आकृतियां दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, जिनकी दो आकृतियां आकार समान होना चाहिए, परंतु आवश्यक नहीं है कि उससे अमाप समान हो, उसका माप समान हो, वो समरूप आकृतियां कहलाती है। मतलब आकार में समान होना चाहिए, कोण वगैरह इक्वल दिखना चाहिए कि समान है। कोण आमने सामने वाले भी हो सकते हैं और वो मतलब जरूरी नहीं है कि सेम कोण बराबर हो, मतलब आकृति समान लगनी चाहिए आपको। अब देखो अमाप, अमाप का मतलब उसका माप बिल्कुल थोड़ा बहुत समान होना चाहिए। समरूप बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं भी बराबर हो। समरूप किसको बोलेंगे अपन? समरूप बहुभुज किसको बोलेंगे? जिनकी भुजाओं का संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी क्या हो? समानुपाती हो, उसको अपन समरूप बोलते हैं, समरूप बहुभुज बोलते हैं। त्रिभुज समतल पर तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति, समतल पर तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के लिए संकेत ये इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं होती हैं और जिन रेखाओं से त्रिभुज बनता है उनकी भुजाएं तथा जिन बिंदुओं पर भुजाएं परस्पर मिलती हैं उस त्रिभुज के शीर्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षक। जैसे ये त्रिभुज का आप डायग्राम ऐसे बनाते हो, ये शीर्षक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शीर्षक कहलाता है। ठीक है ना? ये त्रिभुज की आकृति है, ध्यान रखना है। 90 डिग्री त्रिभुज ऐसा होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखो उससे आगे दो त्रिभुज सरासम तब कहे जाते हैं जब उनके संगत आकार तथा समान आमाप हो। दो त्रिभुज सरासम तब कहेंगे जब उसके आकार समान हो और उसका माप भी समान हो, तब उसको अपन दो त्रिभुज क्या बोलेंगे? अपन सरासम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो त्रिभुज आपस में क्या है? सरासम है। प्रिय मित्रों, आगे देखो मुख्य बिंदु अपन चार मुख्य बिंदु कर लिए हैं, इससे आगे चार मुख्य बिंदु और करते हैं। और ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, समरूप किसको बोलते हैं, सरांसम किसको बोलते हैं। समरूप के अंदर सरांसम और समरूप में ये अंतर होता है कि उसके आकार और समान माप होना चाहिए सरांसम के अंदर, और इसमें आकृतियां जिनके समान आकार हो लेकिन आवश्यक नहीं है अमाप समान होना चाहिए। तो सरांसम इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना है। समरूप भी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला पॉइंट देखिए, आगे वाला मुख्य बिंदु क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है पांचवा मुख्य बिंदु है सभी सरांसम आकृतियां समरूप होती हैं। जो सरांसम आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। जो समरूप आकृतियां होती हैं वो जरूरी नहीं है सरांसम हो, क्योंकि उसमें अमाप वो समान नहीं होता है, इसलिए समरूप आकृतियों के अंदर अमाप जो वो बराबर नहीं होता है, इसलिए वो सरांसम नहीं होता। सरांसम आकृतियों के अंदर अमाप इक्वल होता है। सब में क्या होता है? अमाप इक्वल होता है। इसलिए सभी सरांसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां का सरांसम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें अमाप समान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अमाप समान नहीं होता है। और त्रिभुज की समरूपता किसको बोलते हैं? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। कोण क्या हो? बराबर हो। कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। तो उसी संगत भुजा भी उसके अनुपात में, समान अनुपात में होनी चाहिए।
संगत भुजा ही एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो माना कि अपन दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं, दूसरा त्रिभुज डीईएफ लेते हैं। इसके अंदर कोण ए कोण डी के इक्वल होगा, कोण बी ई के इक्वल होगा, कोण सी एफ के इक्वल होगा। इसी प्रकार इसका अनुपात निकाला, एबी डीई के इक्वल होगी, बीसी ईएफ के इक्वल होगी और सीए और ई ऑफ एफ के एफ डी के इक्वल होगी। किसके होगी? एफ डी के होगी। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। तो ये अपन समांतर होने या समरूप की ये अपन त्रिभुज एबीसी इस लगभग त्रिभुज डीईएफ लिखते हैं, डीईएफ लिखते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे देखो, यदि समरूप और समांतर में आपको विशेष ध्यान रखना है। त्रिभुज की परिभाषा आप सबको पता है, और समरूप का मतलब होता है कि उसके आकार समान होने चाहिए, अमाक समान नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, और समान समता के अंदर उसके संगत आकार और अमाक समान होना चाहिए। समरूपता के अंदर दो त्रिभुज की आकृतियां उसके संगत कोण संगत भुजें, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं में तीनों संगत कोण बराबर आपस में बराबर समान अनुपात में है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ये समरूपता की आपकी विशेषता है। यदि अपन अनुपात निकालें तो समान अनुपात में भुजाएं होनी चाहिए और कोण भी समान अनुपात में होना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आपके अध्याय नंबर 6 के अंदर त्रिभुज के अपन काफी पॉइंट कर लिए हैं, जिसमें कुछ पॉइंट ऐसे समरूप के थे और कुछ सरांग संख्या थे त्रिभुज, इसमें कुछ आकृतियां बहुभुज की ली अपन। उसके साथ अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इस इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, रूल्स है, रूल्स भी अपन लिखेंगे। आगे देखो रूल्स क्या कह रहा है। रूल्स के अंदर एसएस का मतलब क्या होता है? एसएस का मतलब है तीनों त्रिभुज की दो त्रिभुज की भुजाएं समान है। एस का मतलब क्या है? एसएस का मतलब क्या है? एसएस समान सम का मतलब क्या है? जो दो त्रिभुज है तीनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में है। एस का मतलब क्या है? दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या है? समान है। तो ये अपन आगे लिखते हैं, देखते हैं इसमें अपन को आगे पॉइंट क्या कह रहा है। और एएस का मतलब क्या होता है? एंगल इनटू एंगल होता है, क्योंकि एंगल का कोण और भुजाओं के बीच संबंध होता है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन देखते हैं, जिससे अपन को क्या पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। और कोई भी आपको मुख्य बिंदु संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। और नया वीडियो आपको प्राप्त करना है तो बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करके आप नए वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट।